इस वीडियो के अंदर हम 4 स्टॉक्स की टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। टेक्निकल के अंदर हम 4 चीज़ों को देखने वाले हैं। पहले हो जाएंगे चार्ट पैटर्न्स, सेकंड हो जाएंगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, थर्ड हो जाएंगी ट्रेंड लाइंस और फोर्थ हो जाएंगी कैंडलस्टिक्स पैटर्न। सेम वैसे ही जब हम किसी स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे उसमें भी हम 4 चीज़ों को देखने वाले हैं। पहली चीज़ कौन सी आ जाएगी? पहली आ जाएगी कि वो जो कंपनी है वो प्रोडक्ट कौन सा बना रही है, उस प्रोडक्ट की सेल कितनी है और प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। तीसरा हम देखेंगे कि उस कंपनी के ऊपर डेट कितना है और फोर्थ आ जाएगा हमारा उस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या है। सेम हम बिल्कुल सिंपल तरीकों से इस सभी कंपनीज की एनालिसिस करेंगे। इस जस्ट ए सिंपल एनालिसिस। किसी को भी कोई भी बाय का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम जिन सभी स्टॉक्स का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, नेक्स्ट वीक के अंदर उन सभी स्टॉक्स को रिव्यू करेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। तो लेट्स गो, चार्ट पे चलते हैं और सभी स्टॉक्स को वन बाय वन करके स्टडी करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम 4 स्टॉक्स की एनालिसिस करने वाले हैं। सभी स्टॉक्स को हम टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों तरीकों से स्टडी करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस से हमको पता चलता है कि किसी भी शेयर की जो प्राइस की जो मूवमेंट है वो कैसे मूव कर रही है, और फंडामेंटल एनालिसिस से हमको पता चलता है कि कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है और कितनी वीक है। तो जो सबसे पहली कंपनी है जिसकी हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं वो है अरविंद फैशन। अभी हम अरविंद फैशन की वेबसाइट पे हैं। जब भी आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे आपको इजीली पता चल जाएगा कि वो कंपनी किस क्षेत्र में है और वो कौन सा काम करती है, कौन से वो प्रोडक्ट बनाती है और वो जो प्रोडक्ट है उसके किस ब्रांड के अंदर आते हैं। जो अरविंद फैशन है वो किन ब्रांड्स की वजह से जानी जाती है? तो सबसे पहला जो फेमस ब्रांड है जो लगभग सभी इस ब्रांड्स के बारे में जानते हैं वो है CK मीन्स कैल्विन, टॉमी और US फॉलो। लगभग सभी लोग इन 3 ब्रांड्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब जब हम किसी भी ब्रांड्स के बारे में हमको पता चल जाता है तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि हाँ, इस ब्रांड की जो है मार्केट के अंदर डिमांड कितनी है। हम screener.in की वेबसाइट पे जाएंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। जब भी हमने किसी भी स्टॉक्स की फंडामेंटल एनालिसिस करनी, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं फंडामेंटल एनालिसिस के बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं जस्ट मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमारे लिए जानना जरूरी है, कौन से वो पॉइंट है, अगर हमें उन पॉइंट्स के बारे में पता हो हमें जस्ट एक आइडिया हो जाता है कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो जो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है वो हमारे लिए ये आ जाता है कि कंपनी वो कौन से प्रोडक्ट बना रही है। अगर उन प्रोडक्ट्स की सेल अच्छी होगी तो डेफिनेटली प्रॉफिट ही होगा। तीसरा हमको देखना होता है कि उस कंपनी के ऊपर कोई ज़्यादा डेट ना हो, क्योंकि अगर कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट है तो कहीं ना कहीं ये संभावना होती है कि वो कंपनी अपने आप को सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। फोर्थ पॉइंट आ जाता है शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमको ये अंदाज़ा लग जाता है कि कौन कौन से वो लोग हैं जिन्होंने उस शेयर को होल्ड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम screener.in की साइट पर आकर अरविंद फैशन को सर्च कर लेते हैं। अरविंद फैशन। तो जब भी आपको किसी भी कंपनी के बारे में जानना है कि वो कौन सी क्या वो काम करती है, कौन कौन से वो प्रोडक्ट बनाती है और वो जो प्रोडक्ट हैं किस ब्रांड्स के अंदर आते हैं, तो आपको इस अबाउट सेक्शन में जाके यहाँ से आपको पता चल जाएगा। इस चीज़ के ऊपर मैं अभी फोकस नहीं करूँगा क्योंकि अगर मैं इन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी बन सकती है। मैं जस्ट मेन पॉइंट पे फोकस करने वाला हूँ। कौन कौन से वो पॉइंट हैं जिन पे अभी मैं फोकस करने वाला हूँ, आपको जस्ट एक आइडिया दे देता हूँ। तो जो सबसे पहला पॉइंट होगा जहाँ पे मैं फोकस करूँगा वो है हम देखने वाले क्वार्टरली रिजल्ट। सभी फिगर्स हैं, ये सभी करोड्स के अंदर है। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए इन सभी को रुपीज़ में ले लेता हूँ सो दैट आपको चीज़ें इजीली समझ में आए। देखो, जून 2020 के अंदर इस कंपनी ने 71 रुपये की मान के चलो सेल की और इस पे खर्चा कर दिया 215 रुपये, तो डेफिनेटली इसको लॉस ही होने वाला है। नेक्स्ट रिजल्ट में जून के बाद 3 महीने के बाद 436 रुपये की सेल की, 510 रुपये का एक्सपेंस, देन लॉस। 773 रुपये की सेल, 741 रुपये का एक्सपेंस, 32 रुपये प्रॉफिट। उसी तरह सेम जब आप सभी चीज़ों को देखोगे तो जस्ट हम नीचे वाला देख लेते हैं कि कब कब इसको देखिए लॉस रहा और कब कब प्रॉफिट होना शुरू हुआ। देखो, इसको प्रॉफिट शुरू होना, अगर जस्ट अभी सेल और एक्सपेंस का है, इसमें से अगर देखो कंपनी ने अगर डेट ले रखा है तो वो डेट के ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा, तो उसका जो इंटरेस्ट आएगा वो इसमें से प्रॉफिट में से माइनस किया जाएगा क्योंकि वो खर्चों में गिना जाएगा। हमको वो भी देखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे सेल देखेंगे। सेल के बाद देखना हमको, सेल में हमको ये देखना है कि उसकी बढ़ रही है या कम हो रही है, और एक्सपेंस, उस सेल पे एक्सपेंस कितना आया वो निकालना हमको। फिर हमको देखना है इसका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से हमको ये पता चल रहा है कि कंपनी ने डेट लिया हुआ है और उस डेट का इंटरेस्ट आ रहा है। फिर पॉइंट आ जाता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के अंदर हम एग्जैक्ट पता चल जाएगा, सभी खर्चे वर्चे निकालने के बाद हमको ये पता चल जाता है कि कंपनी कब कब प्रॉफिट और कब कब। अब हम आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर।
प्रॉफिट एंड लॉस में हमको जस्ट एक ही चीज़ देखनी है, वो है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट से हमको जस्ट एक आइडिया हो जाएगा कि 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 हमको ये पता चल जाएगा कि कंपनी कब कब प्रॉफिट में रही है ईयरली, कब कब लॉस में रही है। अगर देखा जाए, मैं आपको ये सभी चीज़ें चार्ट के ऊपर भी दिखाऊंगा कि कंपनी ने 20, 21 और 22 इन 3 ईयर्स में पूरा लॉस किया है। जब ये 3 ईयर जब ये लॉस कर रही थी तो इसका जो प्राइस था वो कहाँ पे जा रहा था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पे। हम एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि 2021 और 22 में जब ये कंपनी लॉस कर रही थी तो इसका चार्ट था वो कैसे बन रहा था। मैं एक बार आपको जो टेक्निकल चार्ट है उसको एक बार दिखा देता हूँ, सो दैट इसको आपको माइंड में क्लियर हो जाए कि जब भी कंपनी कोई लॉस करती है उसका जो चार्ट है वो कैसे बनता है। ये देखो, अरविंद फैशन का एक टेक्निकल चार्ट है। जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, इसमें बहुत सारी हम चीज़ें देखेंगे। जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब 21 और 22 में इस कंपनी का प्राइस कहाँ पे मूव कर रहा था। आप ये चीज़ खुद जाकर देख सकते हो कि कैसे फंडामेंटल का टेक्निकल पर इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हम देखने वाले बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, बैलेंस शीट के अंदर हम एक चीज़ देखें, वो देखें इसकी उधारी, कि इस कंपनी के ऊपर कितनी उधारी है और उधारी कब से है, कब तक है, वो उधारी कम हो रही है या और बढ़ रही है। ये सभी जो फिगर्स है करोड़ के अंदर है। सो ये चीज़ हमारे लिए, हमें जस्ट इससे ये पता चल जाता है कि इस कंपनी के ऊपर कितनी उधारी है और उधारी कम हो रही है या बढ़ रही है। देखिए, कैश फ्लो के अंदर ये होता है कि कंपनी के पास कैश कितना पड़ा। मुझे नहीं लगता ये इतना हमारे लिए इम्पैक्ट पड़ेगा, बट अगर किसी कंपनी के पास कैश है तो अच्छी बात है। हम जस्ट अब देखने वाले हैं हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे लिए क्यों जरूरी है, इससे हम जस्ट आइडिया हो जाता है कि कौन कौन से वो लोग हैं जिन्होंने इस शेयर को होल्ड किया हुआ। देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं प्रमोटर्स। प्रमोटर के पास 20 से लेकर 23 तक लगभग ये सेम ही रहे हैं और अभी आज के टाइम में 36% के लगभग। FIIs, बाहर से कितना पैसा आया है जो इस कंपनी में लगा हुआ है। फिर आ जाते हैं FIs कि 20 में इन्होंने कितने % शेयर होल्ड किए हुए हैं और ये बड़े हैं या कम हुए हैं। ये लगभग, अगर आज के टाइम की हम बात देखें, ये DIs कम हुए, FIs की ज़्यादा बढ़ी है। फिर आ जाते हैं पब्लिक, जो रिटेल ट्रेडर होता है, उसकी इन्वेस्टमेंट में पहले से बड़ी है। तो हमारे लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि हाँ, इन FIs और DIs में यहाँ पे अपनी पोजीशन बना रखी, तो कहीं ना कहीं ये साइन होता है कि ये प्राइस काफ़ी अच्छा है। तो इसकी फंडामेंटल एनालिसिस हमको ये पता चलता है कि ये जो स्टॉक्स है इतना बुरा भी नहीं है। कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स की जो डिमांड है और इसीलिए इस प्रमोटर की होल्डिंग से, FIs के, DIs के हमें जस्ट एक आइडिया हो जाता है कि हाँ, ये स्टॉक कहीं ना कहीं अच्छा है। अब हम देख लेते हैं इसकी टेक्निकल एनालिसिस। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है चार्ट के पैटर्न्स। देखिए, जब आप चार्ट के पैटर्न्स को समझना शुरू कर देते हो, कहीं ना कहीं आप देखने का आपका नज़रिया चेंज होना शुरू हो जाता है। देखिए, कौन से वो 2 पैटर्न है जो मार्केट में अक्सर आपको देखने को मिल जाएंगे, मैं आपको वो ड्रॉ करके बता देता हूँ। तो जो सबसे पहला पैटर्न है वो है W। ये पैटर्न आपको मार्केट में हमेशा मिलने वाला है। ये पैटर्न हमेशा आपको मिलेंगे ही मिलेंगे जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगी। एक हो गया W, ये हो गया कि W पैटर्न्स। अगर ये पैटर्न फेल होता है तो इस शेप में, तो ये बनेगा M शेप में। ये 2 पैटर्न आपको मार्केट में हमेशा मिलने वाले। ये बनते कैसे, अगर मान के चलो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। दूसरा जो टूल है वो है ट्रेंड लाइन। पैटर्न्स जब भी फेल होंगे वो कैसे काम करेंगे। एक मान के चलो प्राइस, किसी भी शेयर का प्राइस यहाँ से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। जब ये W बनेगा तो हमेशा यहाँ से नीचे आएगा। अब देखो, इस चीज़ को ध्यान से देखो, जब भी मार्केट नीचे आ रही थी इसने यहाँ पे W बनाया, बट W जो हुआ, जब भी W बनेगा, अगर इस मार्केट को ऊपर जाना था, देखिए मार्केट इस पैटर्न के साथ काम करती है। अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो ये W पूरा कंप्लीट करती है। यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन होगी, मैं एक लाइन नीचे और लगा देता हूँ, ये इसकी सपोर्ट होगी। जब अगर ये W पूरा कंप्लीट होता तो इसके ऊपर जाके सस्टेन करता, ये ऊपर निकला, बट इसने क्या किया, ये W जो है
ये जो W है ये फेल हो चुका है। जब ये W फेल होगा तो ये M की शेप में आ जाएगी और प्राइस हमेशा इस ट्रेंड लाइन के नीचे चलता रहेगा। जब भी इसको ऊपर जाना होगा कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सपोर्ट भी काम करेगी। मैं इसके नीचे यहाँ पे सपोर्ट लगा देता हूँ, यहाँ पे सपोर्ट होगी और उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस लग जाए। अगर प्राइस इसके नीचे जाता तो नीचे चला जाता, बट क्या हुआ यहाँ पे 3 चीज़ें काम करने वाली। सबसे पहले ये पैटर्न्स आ जाएंगे, इन पैटर्न्स को आप गौर से देख लो, W बनेगा या M बनेगा, फिर नीचे कहीं ना कहीं ये सपोर्ट के ऊपर आएगा और ऊपर जाने की ट्राई करेगा, ये रेजिस्टेंस हो जाएगी, ये सपोर्ट हो जाएगा और प्राइस जब भी तक ऊपर जाना स्टार्ट करेगा ये W बनेगा और जब भी प्राइस नीचे आएगा तो ये M बनेगा। पहले पैटर्न्स होंगे, फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, थर्ड होगी ट्रेंड लाइन और फोर्थ आ जाती है हमारी कैंडल्स। अगर आप कैंडल्स को भी अच्छे से समझ लेते हो ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है किसी भी पैटर्न को समझना। और जब भी कैंडल किसी सपोर्ट पर आकर अपना पैटर्न्स बनाती हैं तो वहाँ पर इजी हो जाता है वहाँ पर ट्रेड लेना। इस वीडियो के अंदर इन 4 तरीक़ों से मैं स्टडी करने वाला हूँ। सबसे पहला चार्ट पैटर्न्स आ जाएंगे, सेकंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, थर्ड आ जाएंगी ट्रेंड लाइंस और फोर्थ आ जाएंगे हमारे कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स। तो ये अरविंद फैशन का चार्ट है। इसको मैं थोड़ा सा बैक चला जाता हूँ सो दैट कि आपको चीज़ें आसानी से समझा सकूँ। जिन पैटर्न्स के बारे में मैं अभी आपको बताया मैं आपको जस्ट उनको सेम यहाँ पे ड्रा करके दिखा देता हूँ कैसे वो पैटर्न्स बनते हैं। ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, हम जस्ट यहीं से स्टडी कर लेते हैं। जस्ट आपको एक बार चीज़ें दिखानी है, समझानी है। देखिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी। देखने से चीज़ें समझ नहीं आती हैं, जब आप खुद वो चीज़ें चार्ट पर जाके करोगे तो आपको ईजिली समझ आनी शुरू हो जाएंगी। तो जस्ट जैसे ही बात कर चुका हूँ कि जो स्टॉक के चार्ट्स होते हैं वो हमेशा M और W पैटर्न्स में ही काम करते हैं। देखिए अगर पैटर्न्स की बात करूँ जाए तो बहुत सारे पैटर्न, जैसे हेड एंड शोल्डर्स, कप एंड हैंडल, फ्लैग, बहुत सारे पैटर्न्स हैं। बट इस वीडियो के अंदर मैं इन 2 पैटर्न्स पर ही फोकस करने वाला हूँ सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो, चीज़ों को ईजिली समझो। देखिए मार्केट में जो पैसा होता है वो जो सिंपल चीज़ों से ही बनता है। अगर मैं यहाँ से लेकर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से जब आप इस चीज़ को देखो ना, ये देखो, जब आप इस चीज़ को देखो ना, ये देखो W बना है कहीं ना कहीं, ये देखो ये W फिर से W बनने की कोशिश हो रही है, बट ये क्या हो रहा है, इट्स अ फेल, ये यहाँ पे जाके फेल हो गया। अगर आप देखोगे ना, अगर मैं इस चीज़ को आपको साइड में हट दिखाता हूँ तो देखो ये एक W बना और यहाँ से इसको ये ऊपर की साइड जाना चाहिए ऐसे, बट ये फेल हुआ और नीचे आया। जब भी नीचे जाएगा तो इट्स M शेप में आ जाएगा। मैं इसको जस्ट फिर अपनी जगह से रख देता हूँ सो दैट कि हम आगे स्टडी कर सकें। ठीक है, देखिए जब भी आप ये सब चीज़ों को ड्रॉ करके देखोगे ना आपको सभी सेम चीज़ें मिलने वाली, सेम। हमेशा W बनेगा, हमेशा हर जगह आपको यही पैटर्न्स मिलने वाले कि, और यहाँ पे फिर हम लगा देते हैं सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट लग जाएगी। मैं जो सपोर्ट होती है उसका कलर मैं हमेशा रेड रखता हूँ और जो रेजिस्टेंस होती है यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस लग जाएगी और इसका कलर मैं हमेशा ग्रीन रखता हूँ। इसका एक रीज़न यही है कि जब भी प्राइस इसके ऊपर जाएगा, मूव करेगा, तो कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि प्राइस अप ही जाएगा और अगर प्राइस सपोर्ट के नीचे जा रहा है तो डेफिनेटली वो नीचे ही जाने वाला है। आपको इस तरह से चीज़ें ड्रॉ करके देखनी है। फिर कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर पैटर्न्स हो गए, ये हमारे पैटर्न्स हो गए, ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस। ठीक है, जब आप खुद भी चीज़ों को ड्रॉ करके देखो, ये सभी पैटर्न्स बन रहे हैं। मैं जस्ट आपको फटाफट ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये चीज़ें ऐसी ही बनती हैं। देखो अगर मैं साइड में आपको निकाल कर दिखाऊंगा, इस W, चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। आपको ये चीज़ें खुद ड्रॉ करके देखनी और आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। हम बात चार्ट पैटर्न्स हो गए, सपोर्ट हो गई, रेजिस्टेंस, अभी हम बात कर रहे थे, साथ ही साथ मैं बात कर लेता हूँ कैंडल्स के ऊपर। मैं जस्ट इसको एक बार डिलीट करता हूँ सो दैट कि मैं आपको जो कैंडल्स के पैटर्न्स हैं वो थोड़ा दिखाऊँ। देखिए ये जो पैटर्न्स है ना, ये जो कैंडल का पैटर्न्स है, इससे कैंडल पैटर्न्स, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, ये कैंडल का पैटर्न्स है। कैंडल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है, आपने अगर कैंडल की स्टडी की है तो ये बुलिश हरामी पैटर्न्स। देखिए थोड़ा बहुत हमेशा आपको एग्जैक्ट चीज़ें नहीं मिलेगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है कैंडल्स के पैटर्न्स में, बट इट्स अ साइन ऑफ बुलिश हरामी। एक स्पोर्ट के ऊपर आया था, उसने यहाँ से लिया और पैटर्न्स भी एक यहाँ पर W का पैटर्न कंप्लीट हुआ था, उसके बाद ही यहाँ पर कैंडल्स का पैटर्न्स आया। सेम हर जगह पे एक स्पोर्ट आएगी, एक पैटर्न्स कंप्लीट होगा और कहीं ना कहीं वहाँ पर अच्छा पैटर्न्स कैंडल्स के दिखते हैं।
देखिए अभी हम बात कर रहे हैं इसके लास्ट जहाँ पे अभी इसका प्राइस चल रहा है शेयर का। मैं आपको यहाँ पे एक पैटर्न बना के दिखा देता हूँ कि अभी जो शेयर का प्राइस है कैसे मूव कर सकता है। मैं यहाँ से एक लाइन ले रहा हूँ। सबसे पहले हम एक पैटर्न्स ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए अगर आप बिल्कुल अच्छे से डिटेल में करो, मैं जस्ट आपको फटाफट करके एक बार दिखा रहा हूँ। देखिए अभी जो इसका प्राइस चल रहा है, आज डेट है, आप ये डेट नोट कर सकते हो 6 अक्टूबर। देखिए कैसे अब यहाँ पर देखो पैटर्न्स, कौन सा पैटर्न पर, ये एक डब्ल्यू पैटर्न्स बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न्स बन रहा है। इसके नीचे हम यहाँ पर एक लगा देते हैं स्पॉट, हम इसका कलर कर दें रेड, सो दैट कि हमें पता चलता रहे कि ये जब भी प्राइस इसके नीचे जाएगा तो एक डाउन ट्रेंड इसका शुरू हो जाएगा। अगर प्राइस इसके ऊपर ही रहता है, यहाँ ये एक रेजिस्टेंस पे खड़ा, तो इसका प्राइस अप ही रहने वाला है, इसका प्राइस अप ही रहने वाला है। उसका कलर मैं ग्रीन कर दूँ। अब इससे पैटर्न, ये पैटर्न्स ऐसे बनते हैं। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना, बट ये देखो फेल हो गया, फिर यहाँ पे बना। अब ये देखो अब ये पैटर्न्स बन रहा है। कहीं ना कहीं हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये प्राइस यहाँ से वापस मुड़ा तो ये यहाँ से नीचे आएगा, और यहाँ पे सस्टेन करने के बाद अगर फिर से ट्राई करता है, कहीं ना कहीं चांसेस हैं। अगर प्राइस इस लाइन के नीचे आ जाता तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस अभी ऊपर नहीं जाने वाला, पर कहीं ना कहीं अगर ये प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ये प्राइस ऊपर जा सकता है। मैं एक और चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम जस्ट स्टॉक्स की टेक्निकली और फंडामेंटली एनालिसिस कर रहे हैं कि शेयर के जो प्राइस हैं वो कैसे बिहेव करते हैं जब फंडामेंटल सही हो या गलत हो। प्लीज़ आप अपनी स्टडी खुद कीजिए, मैं जस्ट आपको सिखा रहा हूँ कि जब हम टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी करते हैं तो कौन सी चीज़ें देखनी होती हैं, और जब हम फंडामेंटल से उसकी एनालिसिस करते हैं तो कौन सी वो चीज़ें होती हैं हमें देखनी होती हैं। दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद एक रिजल्ट निकलता है, उस बेस पे हम ट्रेड्स लेते हैं। बट मेरी तरफ से ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे स्टॉक्स के बारे में। दूसरे स्टॉक्स का नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कंपनी काम क्या करती है। अगर आप उसके अबाउट सेक्शन में यहाँ पर जाकर पढ़ोगे, रीड करोगे, तो आपको पूरी डिटेल इसके बारे में पता चल जाएगी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इज मेनली एंगेज इन द बिजनेस रिफाइनरिंग ऑफ क्रूड ऑयल एंड मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल अगर चाहिए तो ये पूरा आप पढ़ सकते हो। तो कहाँ पे इसकी रिफाइनरी लोकेशंस हैं। देखिए सबसे पहले हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी सेल। अगर आप इसकी 2012 से लेकर 2023 तक नोट करोगे, आप देखोगे इसकी सेल बड़ी ही है। इंटरेस्ट भी लगभग बढ़ा है। इंटरेस्ट बढ़ा है इसका मतलब इसके ऊपर डेट भी बढ़ा है। देखिए डेट होना कोई बुरी बात नहीं है, जस्ट डेट इतना ज़्यादा ना हो कि कंपनी उसके नीचे दब जाए। इसका जो नेट प्रॉफिट है लगभग हर साल बढ़ ही रहा है। देखिए अगर देखा जाए तो ये कंपनी रेगुलर एक अच्छा प्रॉफिट बना रही है, तो इस बार भी एक अच्छा प्रॉफिट होने की संभावना। तो प्रॉफिट वाइज ये कंपनी बहुत अच्छी है। फिर हम देख लेते हैं इसकी बैलेंस शीट में हम देखेंगे इसकी उधारी। देखिए उधारी इसकी अप डाउन है, बट उधारी इतनी ज़्यादा नहीं। उधारी इसकी बड़ी जरूर है, डेट इसका बड़ा जरूर है, बट इतना ज़्यादा नहीं है कि ये इसको हैंडल ना कर पाए। इसका डेट भी ठीक है। फिर हम चेक कर लेते हैं इसका, और हम देख लें शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर प्रमोटर के पास इसकी जो होल्डिंग्स है वो लगभग पहले अगर 2020 की बात की जाए तो अब 2023 की बात करें लगभग बड़ी ही है। तो और एफआईज के पास अगर देखा जाए तो 2020 में 15.5% के पास थी, बट अभी बीच में देखिए एक बार बड़ी थी, पर उसके बाद कम होनी शुरू होगी। डीआईएस की जो होल्डिंग है वो ठीक है, बट पब्लिक के पास इतना नहीं है। देखिए अक्सर ये देखा गया है कि जब भी एफआईज और डीएस के पास किसी भी शेयर की होल्डिंग होती है वो ज़्यादा रहती है, तो अक्सर उसको अच्छा माना गया कि वो हमेशा बढ़ता ही है। कोई शेयर पब्लिक के पास ज़्यादा है बट एफआईज और डीएस में उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, तो कहीं ना कहीं देखा गया कि वो शेयर इतना नहीं बढ़ पाता। तो ये कह सकते हैं कि एक अच्छा साइन है। तो फंडामेंटली ये स्टॉक्स बहुत अच्छा है। हम इसको अब इसको टेक्निकली देख लेते हैं, इसको चार्ट को स्टडी कर लेते हैं कि ये कहाँ पे अभी मूव कर रहा है। आप ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का चार्ट देख रहे हो, और इसको हम थोड़ी सी पीछे से स्टडी कर लेते हैं। थोड़े से मैं आपको पैटर्न्स और इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन लगाकर दिखा देता हूँ। फिर हम बात करेंगे कि आज के हिसाब से प्राइस कहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक ट्रेंड लाइन दिखा, इसकी हम यहाँ से स्टडी ज़्यादा इसके पीछे नहीं जाएंगे। जस्ट मैं आपको यहीं से एक डाउनफॉल जो आया था वो आपको दिखा देता हूँ काम कैसी करती हैं चीज़ें। सबसे पहले मैं आपको ट्रेंड लाइन लगा लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ। प्राइस है इस ट्रेंड लाइन के नीचे चल रहा था, वो कौन से पैटर्न थे जो बन रहे थे, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई स्टॉक्स है जो ट्रेंड लाइन के नीचे चलता है वो कौन से वो पैटर्न्स बनाता है वो चलता है। इसका हाई मार्क किया और यहाँ
ये देखो कि जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे चला, हमेशा मैंने कहा था कि डब्ल्यू पैटर्न में काम करेगा। अगर नीचे बनेगा तो एम पैटर्न बन जाएगा, अदरवाइज ये डब्ल्यू हमेशा फेल होते रहेंगे। अगर ये देखिए प्राइस जो है यहाँ पे, ये जो आप प्राइस देख रहे हो, अगर इसको ऊपर जाना हो तो कैसे निकलता, ये यहाँ से आता, ये प्राइस ऐसे यहाँ से निकल सकता था, बट ये इसकी बजाय यहाँ इस तरफ से निकला। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। स्पोर्ट अगर देखोगे ना, यहाँ पर हर बार इस प्राइस ने यहाँ पर नीचे रुका है, कहीं इस स्पोर्ट पे आके रुका है कहीं ना कहीं। इसका कलर मैं रेड कर दूंगा कि जब भी प्राइस इसके नीचे जाएगा तो डेफिनेटली डाउन साइड ही ट्रेंड करने वाला। तो ये स्पोर्ट आ गई। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लगा दूँ, ये इसकी रेजिस्टेंस बन जाएगी। ये हमेशा ऐसे पैटर्न्स के अंदर काम करने वाला। ये नहीं है कि यही स्टॉक ऐसे काम, सभी जो स्टॉक्स होते हैं वो ऐसे ही काम करते हैं। जब मैं आपको ये नीचे की साइड दिखाऊंगा, ये देखो, जब भी ये नीचे आएगा, नीचे एम से हमेशा एम बनेगा, और जब ये ऊपर जाएगा, अगर ये प्राइस यहाँ से निकलता तो एक डब्ल्यू की शेप में ऊपर निकल जाता, बट इसको नीचे आना था तो इसने एक एम बनाया और नीचे आ गया। मैं जस्ट इसको अपनी जगह पर रख देता हूँ। ये सब चीज़ें आप खुद ड्रॉ करके देख सकते हो। मैं जस्ट आपको एक बार जल्दी से फटाफट दिखा देता हूँ कि चीज़ें काम कैसे करें। देखो, जब भी प्राइस ऊपर जाना शुरू किया तो इसने सबसे पहले इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ा, इसने इसको ट्रेंड लाइन को छोड़ा। मैं आपको एक पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा दूँ कौन सा पैटर्न बना। मैं जस्ट आपको पैटर्न ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि जब भी ऊपर जाना इसने स्टार्ट किया तो इसने कैसे पैटर्न्स बनाए इसने। देखो, ये हमेशा जब भी ऊपर जाएगा, मैं जस्ट एक फटाफट ड्रॉ कर रहा हूँ सो दैट कि आपको चीज़ें समझ आएँ जल्दी से। डब्ल्यू पैटर्न की शेप हमेशा ये ऐसे ही जाएगा। इसके नीचे अगर आप लगाना चाहते हो, एक स्पॉट भी आ सकती थी, इससे कलर हम रेड कर देंगे सो दैट कि हमें पता चल जाए कि जब इस प्राइस के स्पॉट को तोड़ेगा तो नीचे जाएगा, और यहाँ पे एक स्पॉट लग जाएगी। ये स्पॉट आ गई, इसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ। इट्स शोइंग अस कि ये अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। ये देखो, जब भी ट्रेंड कैसे होगा, एक पैटर्न, सबसे पहले पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे। उस पैटर्न्स चेंज होने के बाद वहाँ पे एक स्पॉट आ जाएगी। स्पॉट होने के बाद यहाँ पे एक अच्छी सी कैंडल पैटर्न आ जाएगा। कौन सा कैंडल पैटर्न है? इसको अगर आपने कैंडल्स को स्टडी किया हुआ है तो एक पियर्सिंग पैटर्न है, इसको पियर्सिंग पैटर्न कहते हैं। सबसे पहले पैटर्न्स आ गए, स्पॉट आ गए और कैंडल्स आ गई। ट्रेंड लाइन हमेशा जब एक बड़ा डाउन ट्रेंड फॉल आता है या बड़ा अप ट्रेंड आता है, उसके अंदर एक ट्रेंड लाइन हमेशा काम करती है, जो आपको अक्सर बताएगी कि जो प्राइस है वो अप साइड की ओर है या डाउन साइड की ओर है। देखिए, ये सभी चीज़ें आप खुद ड्रॉ करके देख सकते हो, आपको सेम ही चीज़ें मिलने वाली हैं सभी जगह पे। अब हम देख लेते हैं कि अभी प्राइस के देखो, यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न्स बना है। डब्ल्यू पैटर्न्स यहाँ पर फेल हुआ है, बट इसने कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सपोर्ट आई, यहाँ पर उसने यहाँ पे लिया और ऊपर चलना स्टार्ट हो। तो अब हम बात कर लेते हैं कि स्टॉक अभी कहाँ पर मूवमेंट कर रहा है, कौन से वो अभी वो पैटर्न्स बना रहा है, कौन सी अब उसको सपोर्ट मिलने वाली है या रेजिस्टेंस पे काम करने वाला है, कौन सा वो कैंडल पैटर्न्स बनने वाला है। सो दैट को आपको ये ना लगे कि मैं पीछे जो चीज़ें हो चुकी हैं उन पर बात कर रहा हूँ। हम टेक्निकल एनालिसिस के जरिए फ्यूचर, उसका स्टॉक्स का फ्यूचर भी प्रोडिक्ट कर सकते हैं। सो हम वही करने वाले हैं। सो मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं, ये किसी के लिए कोई बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ आप खुद से अपनी खुद स्टडी कीजिए, फिर आपको चीज़ों को पता चलेगा। मैं जस्ट अभी यहाँ पे पैटर्न्स ड्रॉ कर लेता हूँ। ये सभी चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको चीज़ों में जाके पता चलेगा कि ये सभी पैटर्न्स बनते कैसे हैं। तो ये आपको जस्ट मैंने सिंपल बता दिया कि पैटर्न्स जब आप ड्रॉ करके देखोगे ना, तभी आपको पता चलेगा। देखिए, अब प्राइस कहाँ पे मूवमेंट, देखिए अब प्राइस जो अब चल रहा है, जो प्राइस जो क्लोज हुआ है, शेयर प्राइस का डेट है 6 अक्टूबर 2023। अब इसके आगे हम देखेंगे कि इस प्राइस की जो मूवमेंट कैसे आएगी। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं इसको लगा, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा इसका, इसके हाई पे यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया और नीचे एक लाइन में यहाँ पे लगा देता हूँ जो मेरी एज ए स्पोर्ट काम करेगा, और इस स्पोर्ट का जो कलर है मैं वो रेड कर देता हूँ सो दैट कि मुझे पता चल जाए कि अगर ये प्राइस ऊपर जाने की बजाय नीचे जा रहा है, तो अगर ये 240 के नीचे जाएगा तो डेफिनेटली ये प्राइस नीचे ही जाएगा। अगर बाय चांस कहीं नीचे से घूमने के बाद अगर प्राइस यहाँ पे फिर से आता है और उसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए अब ट्रेंड का सिग्नल हो सकता है। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूं कि किसी के लिए बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस है। इस ये वीडियो में बना ही सी रहा हूँ सो दैट कि आप चीज़ों को प्रैक्टिस कर सको और खुद से इस स्टॉक्स में काम कर सको, आपको किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। तो यहाँ पे एक पैटर्न्स बन चुका है। पैटर्न्स के बाद ये मेरा रेजिस्टेंस होगी और ये मेरी सपोर्ट होगी। ये जो सपोर्ट है कहीं ना कहीं पीछे यहाँ से भी काम कर रही है, और एज ए मैं इसका कलर थोड़ा ब्लू कर देता हूँ। ब्लू इसीलिए कर रहा हूँ, ये प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं गया तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो ये इस लाइन पे आएगा, तो कहीं ना कहीं ये जो लाइन है ये इसके लिए सपोर्ट बन जाएगी, एज ए सपोर्ट का काम करेगी।
शेयर के प्राइस को प्रोडिक्ट करने की कोशिश करें कि अगर यहाँ पे एक पैटर्न बने, देखो सबसे पहले ये पैटर्न बने, कौन सा पैटर्न बना, अगर ये W कंप्लीट हो जाता है तो प्राइस अप जा सकता है, अगर ये W फेल हुआ तो प्राइस जाएगा नीचे। इट्स सिंपल। तो हमारा जो थर्ड स्टॉक है जिसकी हम अभी फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये जस्ट एक ऐसी कंपनी है जो अपने फील्ड में एक ही है, इसका कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है। तो लगभग सभी लोग इसको IRCTC को जानते हैं कि इसका काम क्या है। और अब हम इसको सबसे पहले अगर हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट को देखें 2020 से लेके 2023 तक इसकी सेल कैसी रही है, आप इसके फिगर को बड़े ध्यान से देख सकते हैं कि इसकी फिगर लगभग स्टार्टिंग टाइम से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं जस्ट अगर आप इस सेल को देखोगे ना, देखो इसकी जो सेल है लगातार बढ़ी है। अगर सेल बढ़ी है तो सिंपल सी बात है इसका प्रॉफिट, अगर मैं इसका प्रॉफिट की नेट प्रॉफिट की बात करूँ ये भी बढ़ा है। फिर हम आ जाते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस के, वहाँ पर हम देख लेते हैं इसका जो नेट प्रॉफिट है ये किस हिसाब से बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट कैसे 131, 189, 229, 221, 309, 513, 187। इसका अगर देखिए जो नेट प्रॉफिट है लगातार बढ़ ही रहा है, कभी कभी लॉस दिखाया ही नहीं। तो प्रॉफिट के मामले में ये कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके हम एक बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट के अंदर इसकी उधारी देखेंगे तो देखिए पहले इस पर कोई उधारी थी बट बहुत कम डेट है। तो अगर देखिए इसका डेट बहुत कम है, पहले के मुकाबले इसने डेट कम भी किया है। कैश फ्लो की बात की जाए तो इसके इन हैंड कैश भी है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो इसके प्रमोटर के पास अभी 62% है, FIs के पास 7% है और DIs के पास 9%। बट पब्लिक के पास इसका जो होल्डिंग है, पब्लिक के पास जो इसकी शेयर की होल्डिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। देखिए मैं जस्ट पहले ही बात कर चुका हूँ कि जिस स्टॉक्स के अंदर FI और DIs की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी ज़्यादा हो, कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि वो शेयर अच्छा परफॉर्म करे। बट मैंने कुछ स्टॉक ऐसे भी देखे हैं जिनमें FI और DIs की इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं थी बट पब्लिक ने उस शेयर को बहुत ऊपर लेकर गई। तो अब हम इस स्टॉक्स को चार्ट पर देख लेते हैं कि चार्ट पर ये कैसी मूवमेंट कर रहा है। ये आप तो अभी आप IRCTC का चार्ट देख रहे हो। अगर आपको ये चीज़ें सीखनी है तो आपको खुद चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा, उन सभी पैटर्न्स को ड्रॉ करके देखो कि वो पैटर्न्स बन कैसे रहे हैं। जस्ट मैं जो अभी इसका प्राइस जो चल रहा है, अभी कौन सा पैटर्न्स बन रहा है, कौन सी सपोर्ट आ रही है, वहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस आ रहा है, हम वो देख लेते हैं सो दैट कि इसकी फ्यूचर की प्राइस की प्रोडिक्शन कर सकें। जस्ट मैं इसी को यहीं से उठा लेता हूँ और इसका पैटर्न ड्रॉ करने स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए जब छोटे लेवल पर भी देखो, छोटे लेवल के ऊपर भी हमेशा छोटे छोटे W आपको मिलते रहेंगे। देखिए जब प्राइस नीचे आ रहा हमेशा W कट कर, मैं आपको दिखा दूँ कैसे। देखिए अगर मैं इस पैटर्न्स को उठाकर आपको थोड़ा सा ऊपर करके दिखाऊँ, अब देखो अगर प्राइस जब नीचे जाता है ना तो ये W का हाफ ब्रेक करके ये पॉइंट कट करके नीचे जाता है। अगर इसको ऊपर जाना होता ना, ये यहाँ से कट करके इसको यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था बट यहाँ पे ये नीचे आया। मैं इसको आपकी इस जगह फिक्स कर देता हूँ सो दैट कि हम आगे पैटर्न्स ड्रॉ कर सकें। सो इसीलिए कहता हूँ इन सभी चीज़ों की आपको एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के बाद ही चीज़ों की समझ आती है, ना कि मैं जल्दी से फटाफट से पैटर्न्स। देखिए अगर आप ध्यान से सभी पैटर्न्स को ड्रॉ करोगे ना आपको हर एक चीज़ बहुत क्लियरिटी के साथ दिखेगी। जस्ट ये मैं जल्दी से पैटर्न्स ड्रॉ कर रहा हूँ सो दैट कि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आपको चीज़ें समझ आ जाए। अगर आप इस चीज़ को देखो, मैं थोड़ा सा आपको ऊपर करके दूँगा, ये देखो इस चीज़ को देखो, इससे ये W बना यहाँ पे, जब ऊपर गया अगर इसको यहाँ से नीचे आना होता ना, अगर इसको तो ये इसको कट करने के बाद यहाँ से नीचे ऐसे आ जाता। बट ये इसने क्या किया, इसने यहाँ पर ये सपोर्ट, यहाँ पर अगर आप एक यहाँ पर लाइन लगाओगे ना, यहाँ पर इसने सपोर्ट ली और ये ऊपर चला गया। अब ये स्टॉक्स कर क्या रहा है, मूव इसने यहाँ पे क्या किया, इसने कि W पैटर्न बनाया। मैं अगर आपको निकाल कर दिखाऊँ, इसने यहाँ पे कि W बनाया। अगर इसको नीचे आना होता ना तो इसको यहाँ से नीचे आना, बट यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। मैं इसको फिर से आगे फिक्स करूँ तो इसके लिए मैं कौन सी चीज़ें जो मैं ड्रा कर दूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्पॉट लगा लेता हूँ। इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ सो दैट कि हमें पता चल जाए कि अगर इस रेड लाइन को नीचे कट करेगा, स्पॉट को कट करेगा तो प्राइस का नीचे जाने वाला। दूसरी लाइन में यहाँ पे लगा देता हूँ, ये भी एज ए स्पॉट काम करने वाली। और एक प्राइस में लेने वाला हूँ यहाँ पे ऊपर। जब भी इस प्राइस को, अब देखो ये यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस है, जब इस रेजिस्टेंस को काटा जाएगा ना शेयर का प्राइस हो सकता है कि यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट करते। सो ये पैटर्न हमें जस्ट देखना क्या है कि प्राइस जो है वो अभी इस लाइन के नीचे ना है। अगर इस लाइन को काट रहा है तो यहाँ पे आके सपोर्ट लेगा। जस्ट इसको नहीं, अगर इस लाइन को काटेगा फिर प्राइस इस जगह पे आएगा।
हम इसका कलर ब्लू कर देते हैं, देखिए, ठीक है। ये इसकी ये स्पॉट होगी, एक ये स्पॉट है और एक स्पॉट, और इसके ऊपर हमने ये रेजिस्टेंस लगा दी है, और मैं इसके साथ एक लगा देता हूँ, और ये हमारे चार्ट के पैटर्न्स हो गए। इसके साथ मैं एक और चीज़ लगाता हूँ, वो हमारी ट्रेंड लाइन, यहाँ से लेकर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। हमारी तीनों चीज़ें लग चुकी हैं, चार्ट के पैटर्न्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये ऊपर की रेजिस्टेंस होगी, ये ट्रेंड लाइन होगी। देखिए, जब भी प्राइस नीचे आएगा सबसे पहले ये दो सपोर्ट्स होगी, इन पे टकराएगा, और ये ट्रेंड लाइन होगी। इन चीज़ों के प्राइस नीचे नहीं आना चाहिए, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बट मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये कोई बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी स्टडी खुद कीजिए, फिर आपको चीज़ों के बारे में पता चलेगा। मैं जस्ट ये हम टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस इसलिए कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ आएँ कि किसी भी स्टॉक्स को स्टडी कैसे किया जाता है, टेक्निकली और फंडामेंटली। तो अब हम हमारे लास्ट स्टॉक्स के बारे में देख लेते हैं। तो अब हम अपने लास्ट स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा लास्ट स्टॉक है उसका नाम है लिबर्टी शूज़। लिबर्टी शूज़ के बारे में लगभग सभी को पता है कि इस कंपनी का काम क्या है, कौन सी ये प्रोडक्ट बनाती है और कौन सी इसकी। सबसे पहले हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस ही देखेंगे। ये क्वार्टरली रिजल्ट आएगा। अगर आपको पता चल गया होगा क्वार्टरली रिजल्ट को कैसे देखा जाता है, सेल देखी जाती है, एक्सपेंस देखे जाते हैं, और अगर उस कंपनी ने डेट ले रखा है तो उसका वो यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा। तो जस्ट मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस इसमें देख लेते हैं। सेल आ गई हमारी। देखो, अगर सेल को देखा जाए तो रेगुलरली ये बड़ी ही है। नेट प्रॉफिट की बात की जाऊँ तो इसका प्रॉफिट देखो फ्लक्चुएट होता रहा है, पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रीवियस ईयर के मुकाबले ये अभी थोड़ा अच्छे प्रॉफिट्स दे रहा है। अभी बैलेंस शीट में अब हम उधारी देख लेते हैं इसकी, इस पर डेट कितना है, प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले काफ़ी बड़ा, बट इतना भी नहीं है कि हाँ कंपनी अपने आप को संभाल ना पाए, मतलब कि ठीक ठाक सा है डेट इसका। कैश के मामले में कंपनी के पास अभी कोई कैश फ्लो नहीं है। तो लास्ट में आ जाता है हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। प्रमोटर के पास इस 58% की शेयर होल्डिंग है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो FI और DAS के पास कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर देखा जाए तो पब्लिक के पास 41% लिबर्टी शूज़ की शेयर होल्डिंग है। जैसे कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि देखिए, अगर किसी स्टॉक की सबसे ज़्यादा होल्डिंग FI और DAS के पास है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो शेयर को ऊपर लेकर जाए। बट FI और DAS के पास किसी स्टॉक की होल्डिंग्स नहीं है और पब्लिक के पास ज़्यादा उस शेयर की होल्डिंग है। तो इस चीज़ को हम ना चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि अगर किसी स्टॉक्स के अंदर पब्लिक की जो होल्डिंग है वो ज़्यादा है बट FI और DAS की होल्डिंग्स नहीं है, उस स्टॉक का चार्ट का जो बिहेवियर है कैसे काम कर रहा है। अब आपके सामने लिबर्टी शूज़ का जो चार्ट है वो ओपन हो चुका है। अब हम देखते हैं कि ये जो प्राइस है बिहेव कैसे कर रहा है, काम कैसे कर रहा है। देखिए, मैं आपको वो सभी पैटर्न्स ड्रॉ करके नहीं दिखाऊंगा, आपको चीज़ों के बारे में पता चल गया। अगर आपको चीज़ों को सीखना है तो आप खुद से उन चीज़ों को ड्रॉ कीजिए और सीखिए। मैं जस्ट अभी का जो इसका पैटर्न्स का बिहेवियर है मैं जस्ट उसको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, सो दैट कि आपको पता चल जाए कि हाँ इसका बिहेवियर जो है काम कैसे कर रहा है। मैं जस्ट एक यहाँ से ले लेता हूँ। देखिए, यहाँ पर भी एक पैटर्न बना है, बट मैं यहाँ से जस्ट देखिए, आपको जब चीज़ें आप खुद से ड्रॉ करके देखोगे ना तभी आपको समझ आएंगी। मैं जस्ट जल्दी से आपको ये ड्रॉ करके दिखा दूँ तो इस पैटर्न से हमको पता चल जाएगा कि इस जो प्राइस का बिहेवियर है जो काम कैसे कर रहा है। जैसे कि मैं सबसे पहले आपको चार्ट के पैटर्न्स दिखा दूँ कि चार्ट के जो पैटर्न्स है वो काम कैसे कर रहे हैं। देखिए, जब भी ऊपर गया, अभी अगर आप पूरे चार्ट को देखोगे तो ये काम कैसे कर रहा है। अगर मैं इसका पूरा फुल चार्ट ओपन कर दूँ तो देखो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सपोर्ट थी। मैं सपोर्ट को ड्रॉ कर लेता हूँ और इसका कलर हम रेड कर देते हैं। रेड का मतलब सिंपल सी बात है, अगर इसका प्राइस का शेयर का प्राइस नीचे आएगा तो हम इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं हमको ये लगेगा जस्ट 82 पे आ गई, कहीं ना कहीं बाउंस ले सकता है। अब कहीं ना कहीं प्राइस ट्राई कर रहा है ऊपर जाने का, जैसे कि हमने फंडामेंटल के अंदर देखा था कि FI और DAS के पास इस स्टॉक्स के अंदर कोई भी होल्डिंग्स नहीं है, बट पब्लिक के अंदर 42% लगभग होल्डिंग है। तो फिर भी ये जो शेयर का प्राइस है अब जा रहा है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट होगी। मैं जस्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट और लगाना चाहूँगा। यहाँ पर हम एक ड्रॉ कर देते हैं, इसका कलर भी हम रेड ही रखें, इसका कलर हम ब्लू कर देते हैं। और अगर मैं एक रेजिस्टेंस की बात करूँ कि प्राइस कहाँ पे टकरा सकती है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देते हूँ। देखिए प्राइस कैसे मूव करेगा। ये एक पैटर्न बना, देखो जैसे कि मैंने बात किया कि अगर इसको नीचे जाना होता ना तो ये यहाँ से वापस जाता, यहाँ से इस प्राइस को नीचे जाना होता ना तो ये यहाँ से जाता, यहाँ से नीचे जाता ऐसे। बट इसकी बजाय ये जो प्राइस है ये अप की ओर मूवमेंट कर रहा है। अगर मान के चलूँ
कि अगर ये प्राइस यहाँ पे हो सकता है नीचे की तरफ आए और यहाँ पे मूव करके फिर नीचे आए, बट यहाँ पे मैं एक सपोर्ट यहाँ पे लगा देता हूँ। इसका कलर मैं ग्रीन रखूँगा। ग्रीन इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि अगर प्राइस इसके ऊपर जाके टकराने की, अगर ग्रीन इसी रखा कि सो दैट कि प्राइस जब इस पर आए कोशिश करें ऊपर जाने की, तब हम देख सकते हैं कि हाँ इसका प्राइस अब जा सकता है। अगर इसके नीचे आ गया तो कहीं ना कहीं इस पे आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। मैं कैंडल्स पैटर्न्स की, अगर आप गौर से देखोगे कैंडल्स पैटर्न्स कहाँ देखिए, जब भी आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको कैंडल्स पैटर्न्स के बारे में बता देता हूँ कि जब भी प्राइस कहीं ना कहीं मूव लेता है, वहाँ पे एक सपोर्ट आ रही थी और ये जो डब्ल्यू का पैटर्न सा कंप्लीट होने से कहीं ना कहीं देखो कैंडल के पैटर्न्स भी बनते हैं। ये अगर आपने कैंडल को स्टडी किया हुआ ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कैंडल सी इस इंगल्फिंग, इस कैंडल ने इसको पूरा इंगल्फ कर दिया, इसको कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न्स। यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न्स आ गया, नीचे सपोर्ट आ गई, तो कहीं ना कहीं ये साइन होता है कि हाँ प्राइस ऊपर जा सकता है। इस वीडियो के अंदर हमने 4 स्टॉक्स की टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की है। सो ये किसी के लिए कोई भी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एक टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस थी कि कैसे किसी स्टॉक को हम स्टडी कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और चीज़ें समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि जिन 4 स्टॉक्स की स्टडी हमने इस वीडियो के अंदर की है, नेक्स्ट वीक के अंदर मैं इन सभी 4 स्टॉक का रिव्यू करूंगा, देखेंगे कि कैसे इस प्राइस, शेयर के प्राइस को कैसे इनमें मूवमेंट आई है, और नेक्स्ट वीक हम 2 या 3 स्टॉक और लेकर आएंगे और उनके बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।